हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की क्लास में। आज हम जो है उत्तराखंड में शासन करने वाले या उत्तराखंड से जानकारी मिलती है एक कुषाण वंश के शासकों की। ठीक है, कुषाण वंश जो है भारत के इतिहास का एक वंश है, यहाँ से आप याद रखेंगे। और इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, कई बार इनको युहाचिस भी कहा गया है, प्राचीन में जो है इनका नाम कहीं पर युहाचिस भी मिलता है। और इनका जो राज्य स्थापित था वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत तक जो है इनका राज्य क्षेत्र विस्तृत था। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड का इतिहास, तो हम अपने जो उत्तराखंड के राज्य से जहाँ से इनकी जानकारी के हमें स्रोत मिलते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप याद रखिए थोड़ा सा इसके बारे में कि इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक जो था वो कनिष्क था। ठीक है, कुषाण वंश की जानकारी हमारे यहाँ शक राजवंश के बाद मिलती है, जिसको हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, तो इस वंश का शक्तिशाली राजा जो था वो कनिष्क था। इसकी राजधानी पुरुषपुर थी और इससे ज्ञात ये होता है कि इसने हमारे तराई क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। जो तराई क्षेत्र हैं उन पर इसका अधिकार हो गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनकी जानकारी, इस वंश की जानकारी, कुषाण वंश की जानकारी हमारे यहाँ से कैसे मिलती है। तो स्रोत की बात करें, इनकी जानकारी के जो स्रोत हैं हमारे उत्तराखंड में, इनकी मुद्राएं क्या है, मुद्राएं। इनकी जानकारी का स्रोत जो है हमारे राज्य से मिलता है, वो इनकी मुद्राओं से मिला है। इस वंश की मुद्राएं हमें जो है प्राप्त हुई हैं और कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई ये महत्वपूर्ण है, आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इनका जो स्रोत है वो इनकी मुद्राएं हैं जो वीरभद्र, यानी कि जिसको पहले ऋषिकेश को बोलते थे वीरभद्र, ठीक है ना, मोरध्वज कोटद्वार को बोलते हैं, ठीक है ना, और गोविशाण काशीपुर को बोलते थे। ठीक है, वर्तमान में जो काशीपुर उधमसिंह नगर में है, मोरध्वज जो है आपका पौड़ी में है और वीरभद्र जो है वो देहरादून में है, ऋषिकेश के रूप में। तो यहाँ से इन सब जगहों से जो है इनकी क्या मिली है, मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। मेनली तो ये 3 जगह है जहाँ से मिली है। कई बार खटीमा से भी आता है, वो इसी के अधिकार क्षेत्र में था। खटीमा से भी, मुनि की रेती से भी जो है मुद्राएं मिली हैं। ठीक है, अब देखते हैं किस किस की किस प्रकार से मुद्राएं मिली हैं। तो यहाँ से बात करें, मैंने अभी आपको बताया कि इस वंश का शक्तिशाली राजा जो था वो कनिष्क था। ठीक है ना, कनिष्क की नाणक स्वर्ण मुद्रा जो हमें मिली है वो काशीपुर से प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है, काशीपुर से प्राप्त हुई है कनिष्क की नाणक स्वर्ण मुद्रा। ठीक है ना, उसके बाद पता चलता है कि इसका उत्तराधिकारी जो हुविष्क हुआ, जो इसके बाद राजा बना, और हुविष्क की भी हमें 44 स्वर्ण मुद्राएं, कितनी 44 स्वर्ण मुद्राएं जो है वो मुनि की रेती से 1972 में खोजी गई। ठीक है, कनिष्क की मिली नाणक स्वर्ण मुद्रा, फिर उसके बाद हुविष्क की 44 स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं मुनि की रेती से, जिनको हमने 1972 में जो है खोजा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वासुदेव जो है एक राजा का नाम मिलता है इस वंश के शासक वासुदेव का, और इसकी 3 स्वर्ण मुद्राएं जो है वो गोविशाण टीले से मिली है। गोविशाण अभी बताया, वर्तमान में काशीपुर के रूप में जानते हैं गोविशाण को। तो यहाँ से जो है हमें वासुदेव द्वितीय की जो है 3 स्वर्ण मुद्राएं जो है मिली है। ठीक है, और अगर यहाँ से आप एक बात याद रखना कि गोविशाण से जो सिक्के मिले हैं इनकी जो खोज की गई है वो केपी नोटियाल के द्वारा 1960 में की गई है। गोविशाण से जो सिक्के मिले हैं उनकी खोज 1960 में केपी नोटियाल के द्वारा की गई है। ठीक है ना, उसके बाद खटीमा से 7 स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं और जिनमें किसी वसु नामक राजा का उल्लेख मिलता है। ठीक है, जिनमें किसी वसु नामक राजा का उल्लेख मिलता है। तो ये जानकारी कुषाण वंश के शासकों की थी। अगर कहेंगे कि इनकी जानकारी का प्रमुख स्रोत उत्तराखंड में, तो आप याद रखेंगे इनकी जानकारी का उत्तराखंड में जो स्रोत है वो इनकी मुद्राएं हैं, जो कि हमें वीरभद्र, मोरध्वज और गोविशाण से मिली हैं। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगले वंश को लेकर, बौद्ध वंश, राजवंश के बारे में बात करेंगे, उसकी उत्तराखंड से क्या जानकारी प्राप्त होती है हमें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।